नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है। जितनी भी देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 अगस्त 2025 से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तक किया जा सकता है। यानी कि चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा वर्कर हो या सहयोगिनी हो, इनके लिए आवश्यक सूचना है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं। या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ अधिकारी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सैलरी को लेकर, वेतन में वृद्धि को लेकर। दोस्तों 1 अगस्त 2025 से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन, बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं कि 18,000 रुपये अधिकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बता देता हूँ वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं राज्यों के द्वारा निर्धारित मानदेय है, जिनमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 8,000 से 13,000 रुपये प्रति माह तक दिया जाता है। दोस्तों मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, जो यह समय समय पर बदलता रहता है। यानी कि अभी अभी जो आधिकारिक घोषणा हुई है उसके अंतर्गत भी प्रधानमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन को लेकर बड़ी ही घोषणा की गई है। उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है। बता देता हूँ 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन कितना होगा। वर्ष 2025 में भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता और राज्य के आधार पर अलग अलग, यानी कि लगभग 8,000 से 13,000 रुपये प्रति माह होगा। मध्य प्रदेश और केरल के यह आंकड़े सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। वेतन और भत्ते में मैं बता देता हूँ, चयन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 11,500 रुपये वेतन मिलेगा। वहीं सहायकर्ता को 7,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसके अलावा सरकारी मापदंडों के मुताबिक भत्ते का प्रावधान भी किया गया है, जो भी अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन लगातार बढ़ा जाता है, क्योंकि उनको बहुत कम वेतन मिलता था, जिसको लेके अब धीरे धीरे उनको बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आंगनबाड़ी में 10वीं और 12वीं पास निकली भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी में नौकरी की तलाश कर रहे महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद में वैकेंसी जारी की गई है। उसमें भी आप जाके आवेदन कर सकते हैं। देश भर में कुल 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वीकृत हैं। 2018 की जनगणना के अनुसार 13.67 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे पूरे देश में। अब वो बढ़ चुके हैं दोस्तों केंद्र के आधार पर। दोस्तों मैं कुछ आपको बता देता हूँ, यानी कि बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का मासिक वेतन के अंतर्गत हम जान लेते हैं। यानी कि लगातार मामलों में मासिक वेतन 25,000 से 27,500 रुपये तक के बीच में रहता है। यात्रा भत्ता सहित कुल वेतन लगभग 34,500 रुपये तक पहुँच जाता है। विभिन्न राज्यों और जिलों में कुल वेतन लगभग 36,000 रुपये प्रति माह बदल सकते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 से 7,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायकर्ता को 3,500 रुपये और 4,000 रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि 6500 से 7,000 रुपये प्रति माह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायकर्ता 3,500 से 4,000 रुपये प्रति माह मिलता है। हालांकि कुछ स्रोतों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपये प्रति माह मिलता है। आंगनबाड़ी सहायकर्ता को 4,000 रुपये प्रति माह का उल्लेख दिया गया है। एक आंगनबाड़ी जो प्रशिक्षक है उनको 20,000 रुपये तक प्रति माह वेतन मिल सकता है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों इसके अलावा बता देता हूँ, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, यानी कि आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवाई जाने वाली जो सेवाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण की सुविधाएँ दी जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसके अलावा समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव देखभाल और टीकाकरण होता है। यानी कि जिस क्षेत्र में या जिस गांव के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसका काम होता है समस्त गर्भवती स्त्री प्रसव की देखभाल और टीकाकरण का जो जिम्मेदारी है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। इसके अलावा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो अनुपूरक पोषण भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अंडर में ही आता है। इसके अलावा गर्भवती एवं शिशु देखभाल करने वाली स्त्रियों का अनुपूर्ण पोषण भी आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा तय किया जाता है। तो इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार सैलरी को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। अब उनकी रेगुलर सैलरी वृद्धि की जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिल के। तो मैं बता देता हूँ, स्पष्ट अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग सैलरी वेतन हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।